ये कहानी है कुछ ऐसे बच्चों की जिनके सर पे बाल नहीं थे और एक कमरे में बंद कर एक एनजीओ उन्हें पढ़ा रही है। हाय, आई एम रोहित फ्रॉम माय ड्रीम एजुकेशन एंड आई ब्रिंग टू यू द नेक्स्ट स्टोरीज फ्रॉम द स्कूल्स ऑफ भारत। कुछ साल पहले मैं बॉम्बे में था और एक एनजीओ के ऑफिस को विजिट कर रहा था। वहां पर विजिट करते हुए मैंने एक कमरा देखा जहां पर कुछ बच्चे जिनके सर पे बाल नहीं थे तो वहां पर बंद थे। मुझे जिज्ञासा हुई तो मैंने अपने साथी से पूछा कि ये बच्चे कौन है और ये यहाँ पे उन्हें बंद क्यों रखा हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एक ऐसे बच्चे हैं जिनको उनके माँ बाप किसी कारणवश रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉप पर या सड़क पर छोड़ जाते हैं और ये बच्चे ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। ये एनजीओ इन बच्चों को सड़क से लेकर आती है, अपने सेंटर पर रखती है, ड्रग्स से रिहेबिलिटेट करवाती है और फिर इन्हें पढ़ाकर साथ ही के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराती है। एनजीओ के पास कुछ 3 या 4 टीचर्स हैं, बच्चे बहुत हैं और इस एनजीओ को इन बच्चों को एडमिशन कराने के लिए कम से कम 1.5 से 2 साल का समय लगता है। ये समय जाता है इन बच्चों को पढ़ाने में और इन बच्चों को अपनी एज के हिसाब से तैयार करने में। लेकिन ये बच्चे एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनमें कई बच्चे स्कूल गए नहीं, कई बच्चों में 2 या 3 साल का स्कूल का गैप है। तो इन बच्चों के लर्निंग लेवल को समझना, उस हिसाब से पढ़ाना और फिर स्कूल में एडमिशन कराने में एनजीओ को इतना समय लग जाता है। फिर हमारी मुलाकात हुई इस एनजीओ से और एक CSR प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पर लगाया गया एक टैबलेट बेस्ड ICT लैब। 20 टैबलेट्स फॉर बॉयज एंड 20 टैबलेट्स फॉर गर्ल्स और हर टैबलेट में iPad एप्लीकेशन विद लोकल लैंग्वेज कंटेंट इन मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। टैबलेट के आने से फायदा ये हुआ कि अब हर बच्चा अपने लर्निंग लेवल को समझ पा रहा था, क्वेश्चंस कर पा रहा था और ये डेटा टीचर्स के पास भी जा रहा था और उन्हें काफी जल्दी समझ में आ रहा था कि ये कौन से बच्चे हैं और वो किस लर्निंग लेवल के हिसाब से हैं। टैबलेट्स को ही इस्तेमाल करके इन टीचर्स ने इन बच्चों को उनके लर्निंग लेवल के हिसाब से कंटेंट दिखाना शुरू किया। बच्चों को भी मजा आ रहा था पढ़ने में क्योंकि कंटेंट में एनिमेटेड वीडियोस थे, कार्टून कैरेक्टर्स थे, कहानियां थी जिनको देखने में बच्चों को भी बहुत रुचि आ रही थी। इस प्रोसेस के थ्रू टैबलेट्स का यूज करके, iPad एप्लीकेशन का यूज करके जो 1.5 से 2 साल का समय लगता था, ये एनजीओ इस टाइम को 6 महीने तक कम करके लेकर आ पाई। ये एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है इस एनजीओ के लिए क्योंकि अब वो कहीं ज्यादा बच्चों को केटर कर पा रहे थे और कहीं ज्यादा बच्चों को कहीं जल्दी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा पा रहे हैं। आजकल हम टेक्नोलॉजी और पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग की बात कर रहे हैं। ये कहानी एक क्लियर एग्जांपल है कि किस तरीके से बेटर रूप से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा सकता है और एक्चुअल जेन्युइन इम्पैक्ट को अचीव किया जा सकता है।